सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम खबरें आपको दें, लेकिन मैं आपको 2 दिन पहले ही बता चुका था कि मैं कश्मीर में होऊंगा, सफ़र में होऊंगा और अगर बड़ी खबर होगी तो भाई मैं आपको अपडेट दूंगा। वादा किया था, वादा निभा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी के अंदर हूं, शोर शराबा चारों तरफ हो रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको खबर पता चल जाएगी जो मैं आपको बताने आया हूं। दोस्तों, जंग के हालात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पूरी तरह से बन चुके हैं। बार बार धमकी दी जा रही है। हालांकि सीज़ फायर कर लिया गया था, पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए राज़ी भी हो गया था और कतर बीच में पड़ा भी था और कतर ने ही सीज़ फायर करवाया था। अब मामला फिर से बिगड़ गया है। मैंने आपको कल बताया था कि तालिबान ने, यानी अफ़गानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने का प्लान पेश किया। वो डैम बना रहा है। तालिबान ने जो अब ऑफ़र किया है वो एक प्लान है जिसके मुताबिक जो है वो पानी रोकेगा, डैम बनाएगा और डैम बनाएगा बिजली के लिए। 1.5 लाख एकड़ ज़मीन को उसको जो है इस पानी से फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसा अफ़गानिस्तान ने कहा, और वो बिजली भी बनाएगा। पाकिस्तान कह रहा है ये सब बहाना है, लेकिन हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, हालात बिगड़ गए हैं। अब नई कहानी ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है। पाकिस्तान ने कहा कि बस अब हो गया, इसके बाद अगर अब कोई सीज़ फायर तोड़ा जाता है, कोई रेड लाइन क्रॉस की जाती है, तो अब आखिरी रास्ता सामने वाले से अब हमारा एक ही होगा, वो होगी सीधी सीधी जंग। जी हाँ, यही जुमले हैं पाकिस्तान के, यही जुमले हैं। अब अगर आपको मामला हल्का लग रहा है तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान फ़ौज ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यानी मामला भाई बहुत ख़राब हो चुका है। हजरात, अब यहाँ पर भारत का भी सुन लीजिए। भारत भी फुल टशनबाजी में है। इधर तालिबान से जैसे ही जंग के हालात बने हैं, भारत भी अब पाकिस्तान के बेहद करीबी इलाके में ख़तरनाक एयर ड्रिल की तैयारी में है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। हज़रात मोहतरम, बताना ये चाह रहा हूँ कि तीनों सेना, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी, हमारी ग्राउंड फोर्स पूरी तरह से पाकिस्तान के बेहद करीबी इलाके में ड्रिल करने के लिए तैयार हैं। और सुनिए, पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने तुरंत अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है और अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत के एक्टिविटी पर, जो भी भारतीय फ़ौज की एक्टिविटी है, उस पर पाकिस्तान गहरी नज़र रख रहा है। अजी, मामला इतना ख़राब हो गया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, कमांडर्स हैं, जो मतलब बहुत बड़े ऊंचे पदों पर हैं, हजरात, वो पाकिस्तान के उस इलाके में गए हैं, विज़िट किया है उस इलाके में जिस इलाके के करीब भारत ड्रिल करने वाला है। सन 2022 में पाकिस्तान के लिए ईद हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान एक लंबे समय के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया था। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा लंबे समय नहीं चल सकती है। रीज़न ये है कि FATF, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, FATF ने ऑफिशियली कह दिया है कि पाकिस्तान दोबारा से ग्रे लिस्ट में आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत, बस इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, जब आपके आसपास के देश आपके साथ बेकार हो जाएंगे तो आपका हाल बुरा होगा। मुसलमान देश होके एक नई कंट्री आपके सामने खड़ी हुई, नई सरकार तालिबान, आप उससे भिड़ने लगे। तालिबान का दिमाग घुमा और आज सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एक चीज़, सब्जियों में टमाटर, भाई टमाटर 800 रुपये किलो पहुंच गया। पाकिस्तान की आवाम पहले से गरीब। अब पाकिस्तान की बातें देखिए, पाकिस्तान कर रहा है भाई साहब भारत को धमकी देने की बात, है ना, और बात कर रहा है तालिबान को धमकी दे रहा है, आसपास के देशों को धमकी दे रहा है। भैया टमाटर का इंतज़ाम करो पहले तुम। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। PIA, जो पाकिस्तान की नेशनल जो एयरलाइंस थी, उसको बैन कर दिया गया था। ब्रिटेन ने बंद कर दिया था कि भैया तुम पहले हमारा पैसा दो। अब ये तो नहीं पता कि पाकिस्तान ने वो रकम लौटाई है या नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि पूरे 5 साल के बाद
पाकिस्तान की PIA फ्लाइट ब्रिटेन के लिए रिज्यूम यानी शुरू हो चुकी है। अब सुनिए, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने जो अपने रिश्ते बढ़ाए हैं पाकिस्तान से और हमारी करीबी, हमारी जो कुर्बत बढ़ी है भाई, पाकिस्तान के हम जो करीब हुए हैं, इस पर भारतीय गवर्नमेंट ने कोई नाराज़गी, कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो गोबर खोरो, पैखाना खोरो, ट्रंप तुम्हारा बब्बा अलग था, कह रहा है भाई हमारा अब्बा है, हमारा ताऊ है। अब बताओ, यहाँ मुसलमान अगर अपने हक की बात कर दे तो तुम उसे पाकिस्तानी कह देते हो, पाकिस्तान को आतंकी निगाहों से देखते हो, यार ये तो आतंकवादी है, ये तो भाई ये तो, अच्छा चलो ठीक है, सारी बात पाकिस्तान आतंकवादी है। अब मुझे तुम अपना स्टैंड तो बताओ। तुम्हारी सरकार इंटरनेशनल लेवल पर जाकर विदेश, कहते हैं ना हमारी विदेश नीति बड़ी खतरनाक है, कहाँ है तुम्हारे मोदी की विदेश नीति भाई साहब? मोदी जी 56 इंच की छाती कहाँ गई? मोदी जी वो लाल आँख कहाँ गई? क्यों विरोध नहीं किया भाई तुमने कि मैंने जब नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, मैंने करोड़ों खर्चा कर दिया, मेरी दोस्ती को नुकसान पहुंचाया, ये ऐसे नहीं होता है। कहाँ गया मोदी जी वो डायलॉग आपका? हलक क्यों सूख रहा है अमेरिका के आगे? अमेरिका नाराज हो जाएगा। सही बात है। तो अंधभक्त तो ये है तुम्हारी औकात। बहरहाल क्लियर कट है कि भारत ने नाराजगी तक नहीं जताई है, और ये बात किसी और ने नहीं कही, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कही है। कितना खराब समय आ चुका है, यही तो कलयुग है, कयामत की घड़ी है कि भाई अब लोग इंसानियत से भी गिर चुके हैं। कभी कोई पानी रोक रहा है, सब यजीद की नस्ल हो रहे हैं भाई। पहले तालिबान ने कहा कि भाई हम, हालांकि उसने, तालिबान ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन वो पानी रोकने का उसने प्लान बना लिया। अब पाकिस्तान बिलबिलाया। अब मैंने आपको मैप में समझाया था कि ये चित्राल नदी ये पाकिस्तान के अंदर होती है और ये यहाँ से गुजरती हुई अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है। तो अब पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया है कि ये जो चित्राल नदी का पानी है, ये इसे अफ़गानिस्तान पहुँचने से पहले मोड़ दिया जाए, और ये प्लान लगभग पास हो चुका है। तो कितना ख़राब वक्त आ गया है कि हम देख रहे हैं कि दो मुसलमान देश एक दूसरे का पानी बंद करने के लिए पागल हो रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से भारत के आसपास के देशों के साथ दोस्ती कर रहा है, और जो मिलिट्री साथी है ना, मिलिट्री का मतलब जो है डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है, मिलिट्री को बुला रहा है, मिलिट्री को लेकर जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए, पाकिस्तान का एक जनरल कमांडर अब मालदीव पहुंचा है और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू से मुलाकात कर रहा है। ये मोइज़्ज़ू कोई भारत के लिए सही आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि भले ही आज मोइज़्ज़ू खामोश है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ जहाँ कदम रख रहा है, भारत के खिलाफ वहाँ हालात बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, कनाडा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फटा है। डोनाल्ड ट्रंप किलस गया है। जो उसने ऐड देखी, वो कल की रिपोर्ट जाके आप देख लीजिएगा, जो उसके अंदर कनाडा ने खेल खेला है, उससे डोनाल्ड ट्रंप किलस गए। और किलसने के बाद अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई 10% और टैरिफ कनाडा पर बढ़ा दिया है। उधर PL-15 चाइना की एडवांस मिसाइल, चाइना ने UAE की सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको अपग्रेड कर दिया है, उसकी रेंज बढ़ा दी है। इसका खुलासा हुआ है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि चाइना ने चोरी कर लिया है, माल चोरी कर लिया है। चोर तो चोर होता ही है। बहरहाल आपको यही बताना था कि जो PL-15 मिसाइल है चीन की, उसकी रेंज बढ़ा दी है खुद चाइना ने UAE की सोर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। वहीं चाइना अमेरिका को टक्कर देने के लिए मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है। जैसे बोइंग के विमान, जैसे हम भारत में जो पैसेंजर विमान है, जिस जहाज़ में बैठते हैं, उस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी बोइंग है, और भी कई तरह की कंपनियां हैं। लेकिन अब चाइना खुद की कंपनी के जो जहाज़ है वो मिडिल ईस्ट में लॉन्च कर रहा है, और भी यूरोप में लॉन्च करने की तैयारी में है अमेरिका को टक्कर देने के लिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब मलेशिया पहुँचे हैं, मलेशिया उतरे हैं, तो मलेशिया के लोग अपना ट्रेडिशनल या जो भी डांस कर रहे थे, तो उन्हें देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी नाचने लगे। हजरात, थाईलैंड और कंबोडिया भी
जंग लड़ चुके हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले दोनों आपस में भिड़ रहे थे कुत्ते की तरह। तो मलेशिया में उतरकर डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है सीज फायर करवाया है, दोस्ती करवाई है और जंग खत्म करवाई है। इसके बाद दोस्तों कंबोडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अभी इस साल तो नहीं मिला, हो सकता है अगला जो है उनको मिल जाए। तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। हजरात, हद ये हो गई है कि वहाँ पर रहकर, मलेशिया में रहकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग मैं सॉल्व करवाऊंगा, लड़ाई ख़त्म करवाऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आसिम मुनीर और जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप सुन सकते हैं, ध्यान दीजिए। But this is going to be a very long peace. So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people. And I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess. But if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. हज़रात मोहतरम, इसी के साथ पाकिस्तान, मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे इलाके में बहुत तेज़ी से ताकतवर हो रहा है। ख़ासकर किसी भी दोस्त को मिलने जाता है तो पाकिस्तान आर्मी चीफ को भेज देता है। अब तस्वीर आपके सामने है, इजिप्ट पहुँचे हुए हैं आसिम मुनीर और आर्मी चीफ के और भी वहाँ पर ऑफिशियल्स है। पाकिस्तान की डेलीगेशन है जो इजिप्ट पहुँच चुकी है और इजिप्ट से बात चल रही है। ये मामला वही है जिन्होंने कहा था कि आप नेटो अरब देश बना रहे हैं, अरब का जो है हम बना रहे हैं नेटो, और अरब इस नेटो में अगर और लोग शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने कहा था कि अभी बहुत सारे लोग राज़ी हैं। तो पहला जो देश निकल के आया है वो इजिप्ट है। हो सकता है इसके बाद और भी देश सामने आए। हज़रात मोहतरम, यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कह दिया है कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। अब हम ज़्यादातर चीन पर ही डिपेंड थे, लिहाजा अब हम कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीन के ऊपर जो हमने अपनी निर्भरता रखी हुई है वो निर्भरता ख़त्म हो और हम आत्मनिर्भर हो जाएं। हज़रात, अगर देखा जाए तो जैसे मोदी सरकार अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, भाजपा की जो गवर्नमेंट में काम करने वाले नेता हैं वो अपने को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ऐसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, पेंटागन ने उसको पूरा दे दिया है ठेका कि आप ड्रोन बनाइए। तो आप अमेरिका में भी देख सकते हैं, ये चीज़ अमेरिका में भी है। इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उनको भूख है फाइटर जेट की, कि बस कहीं से फाइटर जेट मिल जाए। तो इस वक्त अब तुर्की जो है ओमान और कतर से बात कर रहे हैं कि उनके पुराने टाइफून फाइटर जेट हासिल किए जाएं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस वक्त तुर्की को इतने ज़्यादा फाइटर जेट की ज़रूरत क्यों है, जबकि रजब तैयब एर्दोगान ने इन फाइटर जेट का इस्तेमाल कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं किया है और ना कभी फ़िलिस्तीन की मदद के लिए किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका जो चीन से बात कर रहा है अपना तनाव ख़त्म करने के लिए, ट्रेड शुरू करने के लिए दोबारा से, तो उसमें चाइना को लेकर सफाई दी है, ताइवान को सफाई दी अमेरिका ने कि इस डील में जो हम बात कर रहे हैं ताइवान पर हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान को ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बारे में बात करके डील कर ले डोनाल्ड ट्रंप चीन से और फिर अमेरिका हमें यहाँ पर इस जंग में अकेला छोड़ दे। हज़रात मोहतरम, जर्मनी की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो रेयर अर्थ मिनरल हासिल करने के लिए चीन से वो अदला बदली कर रही हैं। क्या कि भाई हम आपके रेयर अर्थ मिनरल लेंगे और इसके बदले हमारी जो कंपनियां जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हमारी, उसकी जानकारी आपको देंगे। आप समझ रहे हो, कोई कंपनी जर्मनी की है और वो भाई सैकड़ों साल पुरानी है। अब वो जिस ट्रेंड का या जिस
ट्रेडिशनल का वो फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स ऑलरेडी चीन को देना शुरू कर दिया है। अभी मैंने 4 दिन पहले कहा था कि रेयर अर्थ मिनरल से हथियार बनाए जाते हैं, बॉम्ब बनाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। और अब जब चाइना रेयर अर्थ मिनरल नहीं दे रहा है तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी जैसे बड़े देशों को तगड़ा झटका है। अब उसे हासिल करने के लिए आप देखिए कंपनियां कितनी उतावली हैं कि अपनी जो सीक्रेट जानकारियां हैं कंपनियों की वो तक चाइना को दे रही हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप खुद लीड कर रहे हैं एक बड़ा ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है जिस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका तैनात करेगा। कहा जा रहा है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की मतलब उनकी छत्र छाया में बनाया जाने वाला ये सबसे खतरनाक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी बात कह दी है जो अमेरिका को बुरी लग सकती है और बहुत सटीक बात कही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने क्लियर कहा कि अमेरिका हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास यूरेनियम है, तो अब वो ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इसलिए वो हमारे बारे में झूठ फैला रहा है कि हम ड्रग कार्टेल और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तस्करी करवा रहे हैं, हम अफीम गांजा एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उससे पहले माहौल यही बनाया था कि ईरान परमाणु बनाने वाला है, कुछ ही दिन में ईरान परमाणु बना लेगा। तो इसी की तरफ इशारा किया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। कहा कि भैया इस डोनाल्ड ट्रंप को ये भी नहीं पता कि कोलंबिया मैप में है कहाँ और हम पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई है इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों की तरह डोनाल्ड ट्रंप चिड़चिड़ा होकर कुछ भी बोल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह दिया कि ये ड्रग डीलर है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तू क्या है भाई? तू तो खुले खुले में हथियारों की डील करवा रहा होता है, हथियार बेच रहा होता है, हथियार खरीद रहा होता है। तू क्या है भाई? हजरात मोहतरम, सरजमीन कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। मेरे पीछे आपको जो ऊंचा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ऐसे ही कैमरे के पीछे भी पहाड़ है। मैं पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ रहा हूं और हमारे ड्राइवर ने बोला है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे इंटरनेट भाई मिलेगा नहीं आपको। तो ये जो एफ़र्ट आप देख रहे हैं ये आपकी मोहब्बत है कि मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको हर हाल में आपको अपडेट दूं, हर हाल में आपको अपडेट देता रहूं। तो आपको अपडेट दे रहा हूं, देखिए, दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस आपके सामने ना आए तो समझ जाइएगा मैंने बताया मैं कहाँ हूं और बहुत अहम काम से हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।